हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे एंड यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे, यही आशा करती हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर आज फुल डे, आज दिन भर वो क्या फील कर रहे थे आपके लिए, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो भी हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। और ये जो रीडिंग है ये हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग के बाद हम जो है टैरो कार्ड भी करेंगे, ठीक है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग पहले होगी, उसके बाद हम टैरो कार्ड करेंगे, ठीक है। सो यस गाइज, आप सबके लिए फिर से आज लेकर के आ गई हूँ। कल वीडियो नहीं आ पाया था, आपको पता ही है कि हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं थोड़े, सो इसके वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही। कभी इस चैनल पर नहीं आ रहा तो कभी उस चैनल पर नहीं आ रहा, सो इसके वजह से प्रॉब्लम चल रही है। बट कोई नहीं, आपको धीरे धीरे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड यस, आज की इस रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। एंड मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैं कैंडल को जब भी लाइट करूँगी आपका फोकस कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए, और कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस करके आपको उस पर्सन को विजुअलाइज करना है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आप चाहो तो उस पर्सन का नाम ले सकते हो मन में 3 बार या 7 बार, ताकि जो एनर्जीज़ हैं वो कनेक्ट कर पाए, ठीक है। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज है और एनर्जी एक्सचेंज हर किसी को करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से जो है हमें मैसेज आता है, क्योंकि ये इंट्यूशन की एनर्जी को हम दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारी इंट्यूशन से ही हमें जो चीज़ें हैं वो निकालनी पड़ती हैं। सो यस, चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, आपका ध्यान कैंडल के लाइट के ऊपर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सो ध्यान लगाइए, पूरे 1 मिनट का वक्त है आपके पास, जिसमें आप अपने पार्टनर से अपने मन की बात, अपने दिल की बात कह सकते हो। आई होप आप अपने पार्टनर से अपने मन की बात, अपने दिल की बात कह रहे होंगे। और आखिरी में आपको उनको ग्रैटिट्यूड शो करना है। थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और उसके बाद से ये रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट, ओके। सो आज पूरे दिन भर की एनर्जी को देखा जाए, आप लोग देख सकते हैं क्या शेप बना है ना। एक फेमिनाइन एनर्जी का शेप बना है, फेमिनाइन एनर्जी। आपके जो पर्सन हैं मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन को ना, ये पर्सन की भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं भाई। ये पर्सन की भी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है। मौसम ख़राब, मौसम के चेंज होने से मुझे नज़र आ रहा है कि भाई आपके पार्टनर की भी हेल्थ इश्यूज़ होने लगे हैं, इनकी भी हेल्थ ख़राब चल रही है आजकल ये जो पर्सन है काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में इनकी जो लाइफ है वो चलती रहती है। काफ़ी फ्रस्ट्रेट है ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में, एंड अपनी लाइफ को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ को सही से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और सही से बैलेंस ना कर आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन क्या करे, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है, बहुत स्ट्रेस है। ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
अपने करियर में ना बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इनके, करियर ब्लॉकेजेस बहुत हैं। ये पर्सन ने ग्रीन एवेंचराइन का ब्रेसलेट नहीं पहना है या ग्रीन एवेंचराइन का जिम्बू कॉइन यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस से बहुत गुजर रहे हैं। हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो रहा है इनका। ये पर्सन को मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन ये पर्सन मेडिटेशन में नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है, आपने जो है अपनी वाइब को भेजना स्टार्ट किया है, आपने अपनी करंट वाइब भेजनी स्टार्ट करी है। मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ना आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। और ये पर्सन डिस्कस करना चाह रहे थे पहले से भी, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला उस बात को लेकर के डिस्कस करने का। मुझे जहाँ तक दिख रहा है, यहाँ पे जो साइन बन रहे हैं, मुझे यहाँ ट्रायंगल का साइन दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि रास्ते 3 हैं आपके पार्टनर के पास जाने के। आपके पार्टनर के पास 2 नहीं 3 रास्ते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन घूम फिर के कन्फ्यूज़न में चले जा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, अंदर से एकदम से टूट चुके हैं। इनको अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इनको अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि इनकी जो इंट्यूशन कह रही है वो राइट है या रॉन्ग है ना। अपनी इंट्यूशन को ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत जो है ना, मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन अंदर से ना वो वैसे हुए जा रहे हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, या शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, या मे बी ये सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक चले ना चले, ये ठीक चलना चाहिए। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, कार्ड कह रही हूँ यहाँ की एनर्जी के अनुसार से, कि आपके पार्टनर कनेक्ट करने की कोशिश आपको बहुत कर रहे हैं। यस, कनेक्ट करने की कोशिश, आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश आपके पार्टनर के अंदर बहुत हो रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मे बी जब ये पर्सन कनेक्ट करना चाहते हैं, तब या तो फ़ोन आपका बिज़ी आता है, या तो आपका फ़ोन ऑफ रहता है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि ये पर्सन ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन बहुत बार ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि क्या जो है ना ठीक है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ते हैं ये अनएक्सपेक्टेड वे में है। एंड जो रिश्ते हैं ना, ये धीरे जो रिश्ते हैं ना, वो कमज़ोर पड़ते चले गए थे आप दोनों के, ठीक है। धीरे धीरे जो रिश्ता है ना वो कमज़ोर होता गया है। देखिए, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है, यही दिख रहा है कि जो पर्सन है ना आपको बहुत मतलब होता है ना कि फॉर ग्रांटेड लिया है आपके पार्टनर ने आपको। आज पूरे दिन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्ट्रेस में बहुत रहे हैं, एंड काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बर्डन, कोई काम करना, लेकिन काम का धीरे धीरे फंसते चले जाना, और धीरे धीरे सारी चीज़ों से एकदम से जैसे होता है ना कि नाता टूटता चला जाता है, ध्यान हटता चला जाता है। आपके पार्टनर का ध्यान हट जाता है कभी कभी। ये पर्सन ना मतलब किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, आपके पार्टनर किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है इस पर्सन का, अपने आप के ऊपर भी नहीं है
और ना ही अपने काम के ऊपर फोकस है। ये पर्सन ऐसी एनर्जी में चले गए हैं जहाँ पे ये पर्सन को डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि पर्सन क्या करे क्या ना करे। यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना जहाँ पे ये पर्सन ना ये पर्सन से आप मिलो तो ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ। ये पर्सन के मन में ऐसा है ना कि वो मिले तो सही, उसके बाद हम बातें करेंगे, उसके बाद जो है ना हम जो भी रिलेशन है उसको ठीक करने का या रिश्ते को आगे बढ़ाने का जो भी करना है वो हम करेंगे। रिश्ते को आखिरी तक लेके जाना है या यहीं तक ख़त्म कर देना है, ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन बात करना चाहते हैं। देखो, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टनर हो और दोनों के बीच में कैसे ठीक हो सकता है। अगर ठीक हो सकता है तो ठीक करो, और अगर नहीं हो सकता है तो इस रिश्ते को ख़त्म करना ही ठीक रहेगा। ये पर्सन का ऐसा मानना है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि देखो, जो रिश्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम आए, ज़्यादा वो घुटन सी महसूस होने लगे ना आपको, तो रिश्ता वहीं पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जो पर्सन है ना ऐसे ही थॉट्स रखते हैं कि रिश्ते में अगर दोनों खुश नहीं हैं तो इस रिश्ते को ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि पर्सन इस रिश्ते को ढूंढना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ये रिश्ता चल पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या होगा। सो ये वाली एनर्जी के साथ आपके पार्टनर ना बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहा है कि भाई ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। सो ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ आपके पर्सन करने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ये इस जगह पे बहुत अकेले हैं, बहुत ही अकेले हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अकेलापन इतना ज़्यादा सता रहा है ना आपके पार्टनर को। क्योंकि देखो, कभी कभी हम जैसे प्यार करते हैं ना और उससे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे वही दिख रहा है आपके पार्टनर का कि ये पर्सन को भी लगता था पहले, लेकिन अब जो हो रहा है इस पर्सन को भी लगने लगा है कि नहीं, ये सारे इल्यूजन्स थे, सब कुछ इल्यूजन था कि मेरे लिए वो ऐसा करेगा या ऐसे करेगी, वैसे करेगी, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्यार में बहुत कम लोग ही ऐसा चीज़ मतलब दे पाते हैं अपने पार्टनर को, सेटिस्फैक्शन हो या फिर उस तरीके से खुश रख पाते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि मे बी ये पर्सन आपको खुश नहीं रख पा रहे हो और ना आप रख पा रहे हो, तो कमी तो दोनों के अंदर है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर को ना पूरा पूछना है कि क्या करना चाहते हो आप क्या करना चाहते हो। इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या इस रिश्ते से पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ना है। ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। ये पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और अभी जो है आप यही सोच रहे हो कि यार ब्लॉकेजेस तो उसने खुद क्रिएट किए हैं ना, ब्लॉकेजेस तो उसने खुद क्रिएट किए हैं, मैंने क्या किया है। एक बार आए ऑनलाइन और कॉल करे या आप चाहते हो कि आपको अनब्लॉक करे ताकि आप दोनों की बातें हो कम से कम हाय हेलो हो सके। बट ये पर्सन हाय हेलो तक नहीं रखना चाहते। ये पर्सन रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हैं और क्लैरिटी चाहिए आपके पार्टनर को। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, ठीक है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो भी पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन जो है ना अगर मैरिड हो तो ये पर्सन के लिए इनकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे इम्पॉर्टेंट इनकी फैमिली है। ठीक है, इनकी फैमिली में इनकी मदर जो है इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मदर जो कहेंगी वही होगा। ठीक है, सो इस बात से भी आपको तकलीफ़ होती है कि मदर ही क्यों, मतलब मदर की ही बातें एंड मदर की ही बातें आपके पर्सन मानते हैं, मामा बॉय हैं, है ना। तो वो तकलीफ़ होती है आपको भी कि ये मेरे बारे में नहीं सोचता है या नहीं सोचती है ना।
तो एक होता है ना कि हाँ, अंदर से इंसान को समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। सो इस वजह से भी आपने ये सेपरेशन अपनाया है, जो कि लगता है आपको कि ठीक है, अगर वो ऐसा सोचता है तो ठीक है, अपनी खुशियाँ में वो खुश रहे, मैं तो अपनी लाइफ जी रही हूँ, जी ही लूँगी, है ना। तो आपके अंदर भी वही है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, जिसको जहाँ खुश रहना है वो वहाँ रहे। और हालांकि ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है ना आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर आपको दिखाना चाहते हैं कि नहीं, इनको आपकी भी केयर है। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, किसी को भी देखते हैं ना तो अपनी फैमिली के बाद ही देखते हैं, चाहे आप हो या फिर कोई और हो। इनके लिए जो है ना, फैमिली फर्स्ट है, आप बाद में हो, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। देखो यहाँ पे ये पर्सन बातें भी मानेंगे ना, तो ये पर्सन की जो मदर कहेंगी वही ये पर्सन बातें मानेंगे, ठीक है। आप इनको बोलोगे ना कि तुम मुझे कांटेक्ट करो या तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे मिलने आओ, तो मे भी ये पर्सन पहले जो है ना एडवाइस ले सकते हैं अपनी मदर से। क्योंकि मम्मा बॉय क्या करते हैं, यही करते ना कि कुछ भी काम करेंगे, मम्मा ये काम करूँ, ऐसा ठीक रहेगा, वैसा ठीक रहेगा। सो ये जो है ना, अपनी मदर को इंक्लूड करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये पर्सन कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे जो है ना इनके और इनके फैमिली के रिलेशंस ख़राब हो, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एकदम दिख रहा है कि भाई ये पर्सन को ना धीरे धीरे एहसास हो चुका है, धीरे धीरे एहसास में ये पर्सन आ चुके हैं, धीरे धीरे इनको एहसास होता है कि आप इनके ज़िंदगी से ना दूर जा रहे हो, इनकी ज़िंदगी से दूर चले जा रहे हो, ठीक है। बट ठीक है, ये पर्सन उस समय नहीं रोक पाए तो अब क्या करेंगे रोक के, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन को भी लगता है कि ठीक है, अगर उसे मंजूर है तो, है ना, वो जाए जहाँ जाना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है, आपने भी इस पर्सन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप कितना रोकोगे, है ना, कितना रोकोगे। आपका जब कोई तकलीफ़ नहीं समझता तो फिर उसको तकलीफ़ बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। तो वही चीज़ आपके अंदर भी है कि भाई तुम मेरी तकलीफ़ नहीं समझ रहे हो तो मैं तुम्हें क्यों तकलीफ़ बताऊं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने भी अपने आप में कहीं ना वो चीज़ें जो है ना वो एक तरीके से अपने अंदर बांध ली हैं, ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। सो यहाँ पे ये कैंडल को छोड़ के हम दूसरी कैंडल यूज़ कर लेते हैं। ये कैंडल ना जल जाती है। सो थैंक यू सो मच। देखिए मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप जो चाहते हो ना आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं या क्यों करते हैं, क्यों ऐसी बातें करते हैं या क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपको बहुत हर्ट होता है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, जिससे आपको बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को कैसे भी करके ना आगे तक लेके जाना अब यहाँ पे दिख रहा है कि ज़रूरी है, ठीक है। अब ज़रूरी है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे दिख रहा है कि रिश्ते बदलते हैं और रिश्तों का बदलना और रिश्तों में इतना ज़्यादा कुछ बदलना ना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस रिश्ते में कहीं ना कहीं होता ना कि मजबूरी में ये पर्सन रहना नहीं चाहते हैं, मजबूर होके नहीं रहना चाहते आपके पर्सन, मजबूर होके किसी रिश्ते को ढोने से अच्छा है कि रिश्ता ना ढोया जाए, ठीक है।
सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस रिश्ते में इनके तरफ से इनको क्या एफर्ट्स डालने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पर्सन समझते हुए भी कहीं ना कहीं ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि यार मैंने तो बहुत कर दिया ना, मैंने बहुत कर दिया उसके लिए, या मैंने जितना करना था उसे कहीं ज़्यादा किया, ठीक है, कहीं ज़्यादा किया। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं यहाँ पे सही नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि सही नहीं हुआ आपके साथ, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी तो हुई है भाई, नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है या आपको कोई तकलीफ़ है तो आपका पार्टनर अगर आपको नहीं पूछता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो घंटा उस रिलेशनशिप को जो है ना, उस रिलेशनशिप को क्या, उस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। आपके अंदर यही एटीट्यूड था, आपके अंदर यही था कि जब तुम मेरे हस्बैंड होके या तुम मेरी वाइफ होके तुम नहीं समझ सकती, मेरी गर्लफ्रेंड होके या बॉयफ्रेंड होके ही तुम नहीं समझ सकते, जब मेरी सिचुएशन को तुम देख रहे हो आंखों के सामने, फिर ऐसे में रिश्ता निभाने का तुम सोच भी कैसे सकते हो, ठीक है। आपने यही सारी चीज़ें करी हैं क्योंकि आपने बहुत झेला है, आपने बहुत दुख झेला है, आपने बहुत तकलीफ़ झेली है। आपकी जो तकलीफ़ है ना, मतलब आपकी जो तकलीफ़ है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अकेले में बहुत रोते हो, अकेले में आप बहुत रोते हो, बहुत रोया है आपने, अकेले में टाइम स्पेंड किया, अकेले में रोए हो, इतना रोए हो कि मतलब चुप कराने वाला कोई नहीं मिला आपको। खुद से रोए, खुद से आंसू पोंछे और खुद से ही फिर से मोटिवेट हो गए कि चलो कोई बात नहीं, है ना। तो वो वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। ये पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है, ये रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना जो लगता है कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ट्राई कर रहे हैं, लेकिन होता ना कि बीच में ही छोड़ देना, है ना। तो ये पर्सन बीच में ही छोड़ते हुए कुछ चीज़ों को नज़र आ रहे हैं मुझे। जहाँ तक दिख रहा है कि पर्सन काफ़ी इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं नाइट के टाइम में, एंड काफ़ी इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, नो डाउट। एंड आजकल ये पर्सन को यही रहता है कि आप उनको अप्रोच करोगे, आप उनको कहोगे, आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके अंदर भी है कि मैं क्यों बात करूँ, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम ही तो ज़्यादा इतरा रहे थे ना, या इतरा रही थी ना, फिर मैं क्यों बात करूँ। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आपके कठिन समय में आपके पर्सन ने आपको डिच किया है, इन्होंने कुछ नहीं देखा, इनको जो दिखाया गया वही देखा इस पर्सन ने, लेकिन उसके पीछे क्या था ये पर्सन नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि पर्सन नहीं समझ पाए, ये पर्सन हमेशा आपको झूठा समझते रहे और आपके मुंह पे भी बोल दिया इस पर्सन ने कि यस तुम झूठी हो या तुम झूठे हो, है ना, तुम ऐसे बोलते हो मेरी फैमिली के बारे में, वैसे बोलते हो मेरी फैमिली के बारे में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भाई ऐसा ही था, है ना, ऐसा ही था। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मदर के टॉक्सिक बिहेवियर के कारण से आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। मदर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इस रिश्ते में रही है और उनकी वजह से ही रिश्ते में बहुत गड़बड़ी हुई है, ठीक है, बहुत गड़बड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो है आपने सुधारने की कोशिश नहीं करी, आपने तो सिर्फ वेट किया कि ये पर्सन को खुद समझ में आएगा, खुद समझ में आएगा, लेकिन ये पर्सन समझे नहीं। और आज देखो ना, अकेले हो गए हैं, पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं, पूरी तरीके से अकेले अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, टेंशन लेके घूम रहे हैं, बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं ना, है ना, खाली दिमाग शैतान का,
कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, तो आपके पार्टनर के माइंड में वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि क्या करूँ। कभी कभी इनके मन में ना ख्याल भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं ना जो मतलब आप सुनोगे तो लगेगा कि अरे यार ये ऐसे भी सोचता है क्या, ये ऐसे भी सोचती है क्या ये। सो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे लग रहा है कि भाई ये पर्सन को कुछ निगेटिव वाइब या निगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट कर रही हैं। और अभी तो नवरात्रि है, नवरात्रि के टाइम में आपको पता है कि कितनी नेगेटिविटी और ये सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो चीज़ें हैं ना इस समय नवरात्रि के टाइम पे काफ़ी हावी हो जाती हैं। पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी होता है, वाइट मैजिक भी होता है। सो बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक इस टाइम पे करते हैं, तो ये भी एनर्जी आपके पार्टनर को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, सो ये हमारी दूसरी कैंडल भी समाप्त, तीसरी कैंडल का यूज़ कर लेते हैं। सो यस, आजकल ये पर्सन जो है ना सपने भी बहुत देख रहे हैं, सपनों की दुनिया में आपके पर्सन रह रहे हैं। आपके सपने आजकल बहुत आ रहे हैं, सपने बहुत आ रहे हैं इस पर्सन को। एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि सपनों की दुनिया में जिस तरीके से ये पर्सन खोए खोए रहते हैं ना, इनको मिलने कुछ नहीं वाला है। सपने देख लेने से सिर्फ नहीं हो जाता है, सपनों को पूरा करने के लिए ना बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, जो कि आपके पार्टनर डाल नहीं रहे हैं। ये पर्सन का एक बहाना है कि यार माइंड ही जो है ना इतना ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है ना कि कुछ करने की इच्छा नहीं है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। सो ये वाली एनर्जी काफ़ी है जहाँ पे ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं ना जैसे कि यही झेल रहे हैं, सामने वाला तो झेल ही नहीं रहा है, सामने वाले को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी क्लियर है कि ये पर्सन ब्लेम करने में काफ़ी आगे रहते हैं, बहुत ब्लेम करने में बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, ब्लेम करना ये पर्सन के अंदर दिख रहा है, ब्लेमिंग एनर्जी बहुत है, ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं ये पर्सन। तुम्हारे वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हो गई, तुम्हारी वजह से ये चीज़ें हो गया, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल रहे ना, तो ये पर्सन आपको ही सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर थोपेंगे, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे कि हाँ यार ठीक है ना, ठीक है मेरी वजह से हो गया, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें आई थी डिस्टर्ब करने के लिए। आपका तो सीधा सा रहेगा ना कि भाई मैं तुम्हें थोड़ी आई थी डिस्टर्ब करने के लिए, तुमने सोचा, तुम्हारे थॉट्स थे, तुम जानो, मुझे क्या पता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर ना आपके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से थोपना जानते हैं। बहुत अग्रेसिव नेचर है इस पर्सन का, बहुत अग्रेसिव नेचर है। और जैसे ये पर्सन पहले थे ना, वैसे ये पर्सन बिल्कुल भी अब नहीं रहे। आपको भी पता है कि ये पर्सन आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जिसमें होता है ना कि इंसान कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रिश्तों को ख़राब कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो रिश्ते रहे हैं ना, ये बहुत ख़राब करने में बहुत आगे तक निकल गए। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस बात को समझने में भी बहुत वक्त लगा चुके हैं। अभी तक इनको समझ में नहीं आया है कि ये रिश्ता आखिर ख़राब क्यों हो रहा है या ख़राब क्यों हो गया है। ठीक है, ये रिश्ते में जो जड़ है वो कौन है, इस पर्सन को अभी तक नहीं समझ में आया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन देखो, ये पर्सन जो है ना कहते हैं ना कि मे बी ये पर्सन का जो नंबर है ना वो नंबर 2 हो सकता है, यानी कि इनका किसी भी महीने की 2 तारीख को जन्म हुआ हो सकता है, 20 तारीख को जन्म हुआ हो सकता है, या किसी भी महीने की जो है 28 तारीख, सॉरी 28 कह रही हूँ, 28 में भी तो इंसान वो होगा ही, इमोशनल होगा ही। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना
किसी भी महीने की 11 तारीख को भी इस पर्सन का जन्म हुआ हो सकता है, क्योंकि वो भी 2 नंबर पे आता है ना। तो यस, इमोशनल है, अपनी मदर से काफ़ी अटैच है ये पर्सन। एंड ये पर्सन का ऐसा है कि अंतिम सांस तक मैं अपनी मदर को ब्लेम नहीं करूँगा या अपनी मदर के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। जो भी है सो मेरी मदर है, मेरी मदर ने ये किया मेरे लिए, मेरी मदर ने वो किया। भाई सिर्फ मदर ने ही किया, और जो तुम्हारा पार्टनर है उसने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। ये इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि इनके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, और इनके लिए क्या बेटर हो सकता है, ठीक है। इनके लिए क्या बेटर हो सकता है। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जहाँ पे ये पर्सन के अंदर ना मतलब लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के सामने आप चले जाओगे ना, तो ये पर्सन आपको ये वो ऐसे वैसे बहुत कुछ सुनाने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। बहुत कुछ। आज पूरे दिन जो है ना, ये पर्सन के अंदर जो गुस्सा भरा था, ये पर्सन आपके ऊपर उतारना चाह रहे थे, ठीक है। आपके ऊपर उतारना चाह रहे थे ये पर्सन की एनर्जी बताती है। ये पर्सन बोलने को कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन यस, गुस्सा तो उतारना है आपके पार्टनर को, आपके ऊपर गुस्सा उतारना है। चाहे वो आज उतारे तो, चाहे वो कल उतारे तो, लेकिन उतारेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि ये है वैसे, मतलब होता है ना कि स्वीट पॉइजन है ना, स्वीट पॉइजन। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। अब हम टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं, क्योंकि कैंडल तो हमारी ख़त्म हो गई 3, है ना। अब हम टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं। मैंने कहा था टैरो कार्ड मैं इंक्लूड करूँगी, तो टैरो कार्ड भी हम कर लेते हैं इसी पे, ठीक है। टैरो कार्ड में हम आपकी एनर्जीज़, आपके इस रिश्ते का फ्यूचर देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है, ठीक है। सो कैंडल को यहीं पे बुझा देते हैं और हम टैरो कार्ड से कर लेते हैं। कौन सा कार्ड लूँ? जस्ट अ मिनट, चलो। थैंक यू सो मच। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। Nine of Wands, 8 of Cups, 6 of Cups, okay, 2 of Pentacles, 2 of Swords, ओके। सो कार्ड को पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आई हैं ना कि मैंने जो कहा ना सेम यहाँ पे भी आया है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। आपके पार्टनर का साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? जजमेंट। आपके पर्सन बड़ा ही डर रहे हैं, पता है। ये पर्सन बड़े ही हिम्मत के साथ खड़े हैं और ये पर्सन डर भी रहे हैं। एक तो इनकी मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत लॉजिकल, मनी माइंडेड एंड इतनी स्ट्रिक्ट है ना इनकी मदर कि अपनी मदर के डर की वजह से ये पर्सन कुछ बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। और ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन, जिस फीमेल पर्सन की एनर्जी, ये फीमेल जो है ना ये बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत, ये इतनी रिगिड है कि मतलब करना है तो करना है ना, ये ऐसी एनर्जी में है। एंड इस लेडी को जो सही लगेगा वही करना पड़ेगा आपके पार्टनर को। सो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन बहुत डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, खड़े हैं आपके लिए कि चलो ठीक है। देखो ये पर्सन एक आपके लिए खड़े होंगे ना, तो इनके सामने बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। मे बी इनकी सारी फैमिली इनके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, क्योंकि देख रहे हो ये पर्सन बहुत अकेला है, खड़ा है अकेले, है ना। सर पे चोट लगी है, पट्टी बंधी हुई है, यानी कि
डर भी है कि भाई मैं जो है घायल हो सकता हूँ, मेरे ऊपर वार किया जा सकता है, यानी कि मुझे सब छोड़ सकते हैं। ये पर्सन को ये भी डर मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये पर्सन को ये लग रहा है कि अगर मैं इसके लिए स्टैंड नहीं लेता हूँ या नहीं लेती हूँ, या मैं इसके लिए कुछ नहीं करता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ी गलती करूँगा। जजमेंट की एनर्जी देख रहे हो ना, ईश्वर ने कहीं ना कहीं इनको गाइड किया है, ईश्वर इनको गाइड करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एनर्जी जो है ना, इनके जो स्पिरिट्स हैं वो इनकी हेल्प करेंगी। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये जो पर्सन है, इनकी जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मैंने आपको कहा है ना, तो देखो इनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आने वाले फ्यूचर में अपने आप को चेंज करने की एनर्जी में रहेंगे, अपने आप को बदलेंगे। बदलना पड़ेगा भाई, बदलना पड़ेगा, ज़रूरी है बदलना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को लगे कि नहीं मुझे चेंज होना है, मुझे चेंज करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसके लिए सोच रहा हूँ तो मुझे उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो दोनों के लिए ही सोचना और दोनों के लिए ही करना, ये पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, फ्यूचर में ये पर्सन ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे आपके लिए। ठीक है, बट आपके लिए खड़े होना मतलब सब कुछ छोड़ देना है ना, ये भी रहेगा इनका। ओके, सो यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे काफ़ी क्लियर बता रहा है कि भाई फ्यूचर में बहुत इमोशनल लॉस झेलना पड़ेगा आपके पार्टनर और आपको भी। आप तो खैर रीडिंग्स देखते हो तो आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो जाते हो, बट आपका पार्टनर 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में बहुत ऐसी मतलब लग रहा है ना जैसे कि अब अपने आप को कैसे मैं लेके जाऊंगा या कैसे लेके जाऊंगी, है ना। तो ये वाली एनर्जी जो है ना, ये पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ कप्स देख लो, आपकी याद ही इतनी आएगी ना कि ये पर्सन को नींद, चैन, सुकून सब छीन जाएगा इस पर्सन का। ठीक है, देखो एम्प्रेस की एनर्जी आई ना बॉटम ऑफ द डेक। आपकी बहुत याद आने वाली है, आपके पार्टनर को बहुत याद आएगी। ये पर्सन फ्यूचर में बहुत अफसोस करने वाले हैं, क्योंकि जो इस पर्सन ने किया है ना, वो करने के बाद ये पर्सन के हाथ में सिर्फ अफसोस आएगा, बाकी कुछ नहीं आने वाला इनको है ना कि इनकी फैमिली इनका सपोर्ट करेगी, ये वो, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये पर्सन बहुत अकेले रहेंगे और यहाँ पे साथ देने वाले इसमें आप भी नहीं रहोगे, आप भी इनका साथ नहीं दोगे। क्यों दोगे भाई, जब तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्यों दूँ तुम्हारा साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर बहुत इमोशनली चीज़ों को झेलेंगे, बहुत अंदर। ये पर्सन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस पर्सन को आइडिया नहीं है, बट ये पर्सन जिस तरीके से अपने आप को सरवाइव करेंगे, जिस तरीके से अपने आप को देखेंगे, इस पर्सन को भी खुद के ऊपर ना तरस आएगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरी वजह से हो गया, ये मेरी वजह से हो गया यार, ऐसी चीज़ें मैंने कर दी। तो ये चीज़ें बहुत गड़बड़ नज़र आ रही हैं आपके रिश्ते में मुझे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक सी फीलिंग्स रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ये पर्सन की चाहत ज़रूर होगी आपसे मिलने की, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। ये देखो मैंने कहा ना तुमसे मिलने की तमन्ना है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की चाहत रखेंगे। देखो कार्ड्स क्लियर कह रहे हैं, खोल खोल के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई मुझे मिलना है ना तुमसे। ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए, ये पर्सन डिसीज़न लेंगे आपके लिए। आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, डिसीज़न लेने वाले हैं आपके लिए। आपने जितना भी अभी तक सहा है, जितना भी बर्दाश्त किया है, फाइनली अब उसका अंत होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन अब इस बार आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ये पर्सन आपके साथ जो है ना, देखो ये पर्सन कोई आपके साथ बिजनेस डील है ना करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके लाइफ में आपको अपना बनाने के लिए। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में जो कमी है, जो वो हल्की सी कमी है वो पूरी करने आ रहे हैं। आपके बिना तो इनकी ज़िंदगी अधूरी ही है ना, तो आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो इनकी ज़िंदगी का वो अधूरापन तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है आपके पार्टनर को वो अधूरापन ख़त्म करना है। अब आपके लाइफ में इस पर्सन को आना है और ये पर्सन आएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन।
टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स एंड हैंगमैन। देखो ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन ना बड़ा मुश्किल से ना अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल से ये पर्सन अपने आप को आपके तरफ लेके आ पाएंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में आपको पता है कि पर्सन किस तरीके की चीज़ों को सरवाइव कर रहे हैं, क्या टाइम जो है ना ये पर्सन सरवाइव कर रहे हैं, कितना मुश्किल वक्त है इनके लिए, कितना मुश्किल है इनके लिए। एक होता है ना कि भाई एफर्ट्स डालना और आपकी तरफ आना और आप इनको एक्सेप्ट कर लो इजीली, तो वो चीज़ें नहीं है होंगी यहाँ पे। इस पर्सन को पता है कि आपको भी मनाना पड़ेगा, आपको भी अपने जो सिचुएशंस है उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस पर्सन को। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूँ यार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करेंगे। मे बी ये पर्सन जब आए आपको प्रपोज करे तो आपके जीवन में कोई और आ चुका हो, या आप कहीं और आगे बढ़ने की चाहत में हो, कोई नया बिजनेस करना है आपको, या कुछ ऐसा करना है जिससे आपकी ज़िंदगी में ना वो खालीपन वाला जो टाइम है ना वो ख़त्म हो जाए। खाली इंसान रहता है ना तभी उसके दिमाग में इधर उधर की चीज़ें आती हैं। अगर किसी से आपको मूव ऑन करना है ना तो बेस्ट रेमेडी अपने आप को इतना बिजी कर लो कि किसी की याद ही ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आपके जो पार्टनर है ना आपके तरफ एक अपने आप को ना अपने आप को आगे तक लेके जाने के लिए ना ये पर्सन के अंदर बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है, और ये पर्सन हिम्मत जुटाएंगे भी, क्यों नहीं जुटाएंगे। अब गलती किया है तो माफ़ी मांगो तुम, है ना। तो यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, थैंक यू सो मच। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मे बी पास्ट में इस पर्सन ने आपके सामने मतलब आपसे झूठ बोला था या आपको धोखा दिया था, और वो भी इस लेडी की वजह से जो कि इस पर्सन की मदर हैं। इस पर्सन की वजह से आपको झूठ बोला या आपको भ्रमित किया। इस पर्सन ने आपसे झूठे वादे किए, झूठे चीज़ें करी आपके साथ, झूठा सब कुछ झूठ फरेब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन से ना कुछ बातें छुपी हुई भी हैं, और ये पर्सन ने भी कुछ बातें छुपाई हैं। प्लीज़ क्लियर करें सेवन ऑफ सॉर्ड्स को, प्लीज़ क्लियर करें सेवन ऑफ सॉर्ड्स को। मैं देख लेती हूँ क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करें प्लीज़। यस, नो कॉन्टैक्ट आया है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है यानी कि जो फीमेल पर्सन है जिसने अपने जो है एक कंट्रोलिंग नेचर की वजह से आपके और इनके बीच में जो रिश्ते ख़त्म किए थे, वो रिश्ते जो है ना अब जो है पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपके पार्टनर को आइडिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, बट उस समय इस पर्सन को ना मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप ठुकराते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड मुझे दिख रहा है कि आप अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो कि चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तेरा प्यार, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर वो एटीट्यूड आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो है ना आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी ना कि आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो अकेले भी, आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसी एनर्जी, क्योंकि देखो अब जो इंसान आज ऐसा कर रहा है वो कल को भी वैसा ही करेगा, ठीक है, आपका मानना वैसा रहेगा। तो इसकी वजह से आप इस पर्सन को ना वो नहीं अपनी लाइफ में एंट्री करने नहीं दोगे, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इस पर्सन ने ठेस पहुंचाई है, और आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए या आपको गाली दिया, आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से डील किया है। सो ये चीज़ें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने इम्प्रूव करना अपने आप को स्टार्ट कर दिया है अभी से, और फ्यूचर में मे बी और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आ जाए, और भी आपके अंदर वो एनर्जी आ जाए जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, आपको अब जीवन में ना कोई पार्टनर नहीं चाहिए, कोई भी पार्टनर नहीं चाहिए। और जो एक बार की शादी में अच्छा नहीं निकला, वो कौन सा दूसरी शादी अगर आप कर लोगे या कोई और कर लेगा तो कौन जानता है कि वो पार्टनर सही ही आएगा, ठीक है। तो ये भी एक रिस्क ही है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपने अपने आप को ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना लोगे ना आप अपने आप को कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो आप अपनी लाइफ में इस रिश्ते को ना मौका नहीं दे दोगे, क्योंकि इस पर्सन की हरकतें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से दिख रहा है कि भाई नो चांस, रिश्ता ख़त्म तो ख़त्म, तुम अपना देखो मैं अपना देखती हूँ, बाकी का राम राम,
ठीक है। सो गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं आपकी मैं कुंडली रीड करूं, आप चाहते हो कि आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आपको पता है और आपको टाइम प्लेस कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं है। आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी पूरा प्रिडिक्शन जान सकते हो, और वो भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन जान सकते हो। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है तो आप पाम रीडिंग करवा सकते हो। पाम रीडिंग में आपकी पाम की पिक्चर्स जो है ना वो ली जाती हैं, ठीक है, दोनों तरफ की पिक्चर ली जाती हैं, दोनों हैंड की पिक्चर्स ली जाती हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपकी प्रिडिक्शन निकाल के दी जाती है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपने घर का वास्तु भी ठीक करवा सकते हो मुझसे। एंड यस, अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि आपको रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट चाहिए, ग्रीन एवेंचराइन चाहिए, या रेड जैस्पर चाहिए, 7 चक्रा का ट्री चाहिए, या पिरामिड चाहिए, या गोमती चक्रा और रुद्राक्ष का ट्री चाहिए, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो कि मैं वास्तु के अकॉर्डिंग देती हूँ और हीलिंग के अकॉर्डिंग देती हूँ। जिसको जो हील करना होता है ना उसको मैं वो ब्रेसलेट प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे मेरी टीम आपको बता देगी, ठीक है। आपको कौन सी सर्विस चाहिए, उसके चार्जेस वगैरह हर एक चीज़ मेरी टीम वहाँ पे गाइड करेगी आपको, ठीक है। तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।